अगर आप भी सोचते हो कि कोई भी इंटरव्यू फेस करने के बाद आपको किस लिए वहां से कंफर्मेशन कॉल नहीं आया और आपका इंटरव्यू क्रैक क्यों नहीं हुआ, तो आज मैं इस वीडियो में आपको मेरे डेवलप किया हुआ एक पाव मॉडल बताने वाला हूं। अगर इस पाव मॉडल को आप एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करोगे आपके इंटरव्यू के दौरान, कोई भी इंटरव्यू आप फेस करने के लिए जा रहे हो, भले ये जॉब इंटरव्यू हो या कोई भी किसी तरीके का इंटरव्यू आप फेस करने के लिए जा रहे हो, अगर इस मॉडल को आप एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करोगे तो डेफिनेटली आपको वहां पर जॉब मिलने वाली है और आप उस जॉब में सिलेक्ट होने वाले हो। लेकिन आपको ये जो भी पाव मॉडल मैं आज बताने वाला हूँ, you need to follow that PAW model exactly the way I'm going to tell you. That way only you need to follow and execute. Definitely you are going to get selected for the next time. So let's get started. मेरा नाम फनी है। मैं इस तरीके का वीडियो क्रिएट करता हूँ जिससे कि आपको आपके जीवन में एक नया एज मिले। ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों की ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करवाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मेरे डेवलप किया हुआ ये PAW मॉडल क्या है। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं P स्टैंड पर प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन। आपको प्रिपरेशन करना है बिफोर यू आर गोइंग टू फेस एनी सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू। आपको कोई भी इंटरव्यू फेस करने से पहले आपको 2-4 चीज़ों को प्रॉपरली आपको प्रिपेयर करके रेडी होके जाना है, ताकि जो भी इंटरव्यू आप फेस कर रहे हो उस इंटरव्यू को आप कॉन्फिडेंटली फेस कर पाओ। पहले तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि आप जो भी इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो उस इंटरव्यू का प्रोफाइल क्या है। आपको पता होना चाहिए कि क्या रोल होने वाले हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है आपकी, जिसकी रोल के लिए आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो उसके बारे में आपको क्लियरिटी होना जरूरी है। मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया हुआ है जिन लोगों को जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में या किस रोल के लिए वो अप्लाई करके इंटरव्यू फेस कर रहे हैं उन लोगों का कुछ आइडिया नहीं रहता है। तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी इंटरव्यू फेस करने जाओ तो आप जहां से भी, जिस भी पोर्टल से आप उस जॉब को अप्लाई कर रहे हो, उस जॉब का डिस्क्रिप्शन इन एंड आउट आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। जब आपके उस जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में सारा कुछ पता होता है तब जाकर के आप अच्छी तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि जो भी स्किल सेट या जो भी रिक्वायरमेंट रहती है उस जॉब के लिए वो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लियरली जो भी कंपनी हो या जो भी रिक्रूटर हो वहाँ पर मेंशन करके रखता है। उन सारों चीज़ों को आपको क्लियरिटी होनी जरूरी है ताकि उसी अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ, उसी की तरह आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओ। देन नेक्स्ट चीज़ आपको ये प्रिपेयर करके जाना है, जिस भी कंपनी के लिए हो या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन का, मैं ये नहीं कहता हूँ आपको सारा कुछ पता होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंटरव्यू के पहले ही आपके उसके साइट में हो या वेबसाइट में जा करके थोड़ी बहुत उसकी इंफॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। तो आपको वो आइडिया होना चाहिए कि आप कौन सी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो और वो कंपनी किस डायरेक्शन में काम करती है, किस तरीके का रोल परफॉर्म करती है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कौन सी प्रोडक्ट वो डेवलप करती है, या फिर अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो कौन से सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और चीज़ों को थोड़ा सा स्टडी करके जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप उस कंपनी के साथ जुड़ने वाले हो, इसीलिए आप उस इंटरव्यू को फेस कर रहे हो। अगर वो इंटरव्यू क्लियर होता है तो आप उस कंपनी का एक मेंबर बनोगे, तो आपको उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है। वंस यू विल जॉइन देन यू कैन गेट मोर आइडिया अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, बट इनिशियली बिफोर इंटरव्यू यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ about the company, what they do, what the function, each and everything. Then उसके बाद आपको कुछ common questions के आंसर के लिए भी प्रिपेयर करके रखना है, जैसे कि आपने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़ा, आप किस लिए इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हो, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेस क्या है, आप क्यों समझते हो कि आप इस पोजीशन के लिए बेस्ट हो। इन तमाम क्वेश्चनों को आपको पहले ही अपने माइंड में क्लियरिटी के साथ आप उस इंटरव्यू को फेस करने के लिए जाना है। बिफोर इंटरव्यू इन सारे क्वेश्चनों का आपके पास रेडी आंसर रहना चाहिए, ताकि आप अपने आप को अच्छे से, जब भी आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो ये सब कोई भी क्वेश्चन आते हैं जो कि जनरल क्वेश्चंस हैं, उनको क्लियरली आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओ और प्रॉपरली अपने आप को इंटरव्यू के आगे एक्सप्रेस कर पाओ। और एक चीज भी आपको ट्राई करना चाहिए जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहां पर शो होता है। इंटरव्यूअर को कुछ भी क्वेश्चन पूछने के लिए आप 2-4 क्वेश्चन पहले से ही रेडी करके रख सकते हैं, जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, सर कैन यू गिव मी ए लिटिल बिट आइडिया अबाउट माय प्रोफाइल एंड व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आर अदर रोल्स आई हैव टू परफॉर्म। सो इस तरीके का क्वेश्चन आप
इंटरव्यूअर को पूछ सकते हो आपके प्रोफाइल के लिए क्लियरिटी लेने के लिए। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। आप कंपनी के बारे में पूछ सकते हो, सारा कंपनी क्या क्या करती है और कौन कौन से डायरेक्शन में काम करती है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिखता है और आप में एक प्रोएक्टिवनेस दिखती है और आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है उसमें सिलेक्शन होने की। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इन माई पा मॉडल इज ए। A stands for at the time of interview। इंटरव्यू के दौरान आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ये ध्यान देना जरूरी है कि आप बिफोर टाइम वेन्यू पर पहुंचे, जो भी आपका इंटरव्यू का प्लेस है, जिस भी ऑफिस में आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो, वहां पर 10 से 15 मिनट पहले ही आप पहुंचे। कोई भी वहाँ के स्टाफ हो, रिसेप्शन में हो, सिक्योरिटी गार्ड हो या कोई भी गार्ड हो, वहाँ पर उन लोगों को अच्छी तरह से ट्रीट करें। इससे आपकी पर्सनैलिटी वहाँ पर शो होती है, आपकी पोलाइटनेस वहाँ पर शो होती है और आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है वहां पर जाकर के रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि आप कहीं से भी ट्रेवल करके वहां पर पहुंचे होगे तो आपको उस टाइम को प्रॉपरली यूज करना है, वहां पर रिलैक्स होना है और अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है ताकि आप बेस्ट दे पाओ जब भी आप फेस टू फेस बैठो। देन नेक्स्ट आपको ये चीज ध्यान देना है कि जब भी आप इंटरव्यू स्टार्ट करो, इनिशियल 5 मिनट में आप अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करो, क्योंकि जो इनिशियल 5 मिनट होता है उसी 5 मिनट में इंटरव्यूअर आपके ऊपर जो भी इंप्रेशन है, जो भी जजमेंट है, वो ओवरऑल एक बना लेता है। रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू डिपेंड करता है कि आपने पहले 5 मिनट में कैसे अपने आप को एक्सप्रेस किया है और कैसे अपने आप को प्रेजेंट किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू। सो आपको इनिशियल 5 मिनट बहुत ही ध्यान देने हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको प्रेजेंट करना है और आपको उसके लिए प्रॉपरली प्रेजेंट होके जाना जरूरी है ताकि आप उस इंटरव्यू को अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाओ और नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंटरव्यू फेस करो तो उसके लिए आपको सिलेक्शन का कंफर्मेशन कॉल मिले। देन नेक्स्ट स्टेप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं भी आप कोई भी इंटरव्यू फेस करने जाते हो, कोई भी इंटरव्यू पहले आपको मैक्सिमम इंटरव्यूअर यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके बारे में बताइए। आपको अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए मैंने डेवलप किया हुआ मॉडल को आप यूज कर सकते हैं विच इज IPSC। IPSC का I स्टैंड्स फॉर इंट्रोडक्शन। पहले आपको आपके बारे में इंट्रोडक्शन देना जरूरी है कि आप कौन हो, क्या हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, वो सारा कुछ आपको बताने की जरूरत है। देन IPSC का सेकंड स्टैंड फॉर P, प्रेजेंटेशन। आपके बारे में प्रॉपरली वहाँ पर प्रेजेंट करने की जरूरत है। आप कौन हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या स्टडीज की हुई है, जिस भी प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका रेफरेंस क्या है, इन सब चीजों को आप उसमें प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर सकते हो। देन IPSC का S स्टैंड फॉर, आपको कोई भी एक स्टोरी बताने की जरूरत है। स्टोरी इन द सेंस ऑफ कोई भी कॉमिक स्टोरी नहीं, आपको सिंपली एक स्टोरी क्रिएट करनी है। स्टोरी इन द सेंस ऑफ आप क्यों और किस लिए उस प्रोफाइल को अप्लाई कर रहे हो और क्यों सोचते हो कि आप उस प्रोफाइल के लिए बेस्ट हो और आप चाहते हो कि आप सिलेक्ट हो और आपको वो रोल मिले। देन नेक्स्ट C स्टैंड्स फॉर क्लोज। क्लोज में आपको क्लियरली आपको एक्सप्रेस करना है कि किस लिए आप बेस्ट हो उस पोजीशन के लिए और आपने कोई भी इस तरीके के असाइनमेंट किए हैं इन पास्ट तो आपको उन सब चीज़ों को भी रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है और क्लियरली आपको इंटरव्यूअर को बताने की ज़रूरत है कि आप किस लिए उस पोजीशन को डिजर्व करते हो। सो ये IPSC मॉडल को आपको माइंड में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी है जब भी आप कोई भी इंटरव्यू फेस कर रहे हो। देन आपको और एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, आपका बॉडी लैंग्वेज। आपको अटेंटिव रहना है और प्रोएक्टिव रहना है। आपके बॉडी लैंग्वेज को भी एक मॉड्यूलेशन देना है और आप जो भी कह रहे हो उस चीज को आपके बॉडी के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी है। देन प्रोएक्टिवली जो भी वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको प्रोएक्टिवली आप उसका रेस्पॉन्स करें और आपको एक्टिव लिसनिंग भी होना बहुत जरूरी है। जो भी क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं उसको एक ही बार में आपको समझने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई भी इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछ रहे हो और आपको क्वेश्चन ही समझने में नहीं आ रहा है और बार बार आप उस क्वेश्चन को पूछ रहे हो। इससे आपका खराब इंप्रेशन पड़ता है और आपकी पॉसिबिलिटी कम होती है जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। और आपको ये चीज़ भी पूछना बहुत ज़रूरी है कि जब आपका इंटरव्यू ख़त्म होने वाला है वो अगर इंटरव्यूअर आपको ज्वाइनिंग डेट वगैरह के बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं ऑन द स्पॉट, देन आपको ये क्लियरिटी लेना बहुत ज़रूरी है कि आपको कब तक वो कंफर्मेशन कॉल मिलने वाली है या कोई भी कंफर्मेशन मेल हो, वो सारा कुछ कब आपको इंटीमेट करने वाले हैं। इसकी क्लियरिटी इंटरव्यू रूम से निकलने से पहले ही आपको पूछ लेना चाहिए और आपके माइंड में क्लियरिटी होना चाहिए
ताकि जब भी आप इंटरव्यू से निकल के जाओ तो आप इस परसेप्शन में ना रहो कि आपको कॉल आएगा और आप उसके लिए वेट करते रहो। आपको ये क्लियरिटी रहना चाहिए। पोलाइटली आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए। कभी भी आप कोई भी इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर पूछना चाहिए अगर आपके साथ कोई भी निगोशिएशन नहीं होता है ऑन द स्पॉट। देन मेरे पावर मॉडल में लास्ट A स्टैंड्स फॉर आफ्टर इंटरव्यू। जब भी आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए तो आपको एक काम जरूर करना चाहिए। घर जाने के बाद या विद इन 48 आवर्स आपको जरूर एक थैंक यू मेल सेंड करना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने इंटरव्यू फेस किया हुआ है विद इन 48 आवर आपको एक थैंक यू मेल जरूर लिखना चाहिए। थैंक यू मेल में आप इंक्लूड कर सकते हैं थैंक यू फॉर योर टाइम, और मैं इस प्रोफाइल के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं इस प्रोफाइल को अच्छी तरह से कर सकता हूँ। इस तरीके से आप कोई भी मेल एक ड्राफ्ट करके उन लोगों को थैंक यू मेल आप सेंड कर सकते हैं। ये जरूर करना चाहिए। कोई भी आप इंटरव्यू फेस करने के बाद विद इन 48 आवर्स आपको जरूर एक थैंक यू मेल भेजना चाहिए। So next time onwards, if you will remind these all tips and techniques, then definitely you are also going to get selected for your next interview. So आप नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई भी इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो इन सारे चीज़ों को आप प्रिपेयर करके जाएं ताकि आप अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाएँ, अच्छी तरह से आप अपने आप को वहाँ पर प्रेजेंट कर पाए और जो भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोजीशन को आपको मिले और आप उस पोजीशन के लिए सिलेक्ट हो जाओ। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चीज़ से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और आपको एक इंटीमेशन मिलती है जब भी मैं इस तरीके के वीडियो को रिलीज करता हूँ। वीडियो देखने के लिए और आपके टाइम के लिए धन्यवाद।